अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 23 अप्रैल। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरानी सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात, दोनों मुल्कों की अफवाज में हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दे दिया। पाकिस्तान को ईरान से तिजारती मुआहिदों की हद का पता है, पाबंदियों से मुतालिक जायजा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का सदर रईसी के दौरे पाकिस्तान पर रद्द अमल। IMF से $1.1 अरब की किस्त खटाई में पड़ गई। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ रवां माह के आखिर में मुज़ाकरात होंगे। स्वीडन के सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहते हैं। टेक्सटाइल का शोबा सरमायाकारी के लिए सूदमंद है, सिक्योरिटी मसाइल को देखना होगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज में स्वीडिश सफीर का खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई, इंतहाई मदलूब दहशतगर्द समेत 8 शरपसंदों को हलाक कर दिया। इराकी पोर्ट्स तक यूरोपीय मुल्कों की रसाई का मंसूबा, $17 अरब की लागत आएगी। इराक, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ने दस्तखत कर दिए। दुबई में कराटे फाइटिंग में पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करने के बाद अगला हदफ भी बता दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि अल्लामा इकबाल की शायरी से इस्तेमार के खिलाफ खड़ा होने का दर्स मिलता है। पाकिस्तान आकर इंतहाई अपनायत का एहसास हुआ है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने कहा कि शायर मशरिक के कलाम में बड़े पैगामात मिलते हैं, खुसूसन इस्तेमार के खिलाफ खड़े होने का हौसला मिलता है। हमें अल्लामा इकबाल की शायरी को मजीद समझना होगा। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मेहमान सदर गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ज़हराने का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, इसकी सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाकाई और आलमी मसाइल के हल के लिए यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों मुल्कों की हम आहंगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दे दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और बॉर्डर सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई। इक्तसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। ईरानी सदर का कहना था कि दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और हम आहंगी ज़रूरी है ताकि इलाकाई अमन को यकीनी बनाया जा सके। जबकि आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद अमन और दोस्ती का बॉर्डर है। बेहतर राब्तों से दहशतगर्दों को नाकाम बनाया जा सकता है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान से तिजारती मुआहदे करने पर पाकिस्तान को मुमकिना अमरीकी पाबंदियों का इदराक रखना चाहिए। महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान ईरान तिजारती मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका गुज़िश्ता 20 बरस से पाकिस्तान में बड़ा सरमायाकार है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। पाकिस्तान को खुद फैसला करना है कि वो कहां तक ईरान के साथ जा सकता है। अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा ले रहा है। हम अपनी शराकतदारी को जारी रखना चाहते हैं। IMF $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को जारी करने के लिए अप्रैल के आखिर तक गौर करेगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए गए कैलेंडर से जाहिर होता है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए अगली किस्त जारी नहीं की गई। दूसरी और तीसरी किस्त की इजरा से मुतालिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया गया। पाकिस्तान और IMF हुक्काम का मौक़िफ़ है कि अप्रैल के आखिर में मुज़ाकरात के ज़रिए मामला तय कर लिए जाएंगे। स्वीडन के सफ़ीर हेनरिक पर्सन कहते हैं कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं।
कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए स्वीडिश सफीर ने कहा कि हमारे सरमायाकार पूछते हैं कि सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं। मैं उन्हें समझाता हूं कि बलूचिस्तान से कराची और लाहौर बहुत फासले पर हैं। पाकिस्तान का टेक्सटाइल शोबा बहुत अच्छा है। सरमायाकारों की स्टॉक एक्सचेंज तक रसाई बढ़ाई जानी चाहिए। सरमायाकारी भी एक आर्ट है। सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग पर तवज्जो न दी जाए, बल्कि ये भी सिखाया जाए कि कहाँ सरमायाकारी करनी है। इराकी पोर्ट्स तक यूरोपीय मुल्कों की रसाई का मंसूबा, $17 अरब की लागत आएगी। इराक, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ने दस्तखत कर दिए। इराकी पोर्ट्स को यूरोप से मिलाने के मंसूबे पर $17 अरब लागत आएगी। इस मंसूबे की तकमील से यूरोप और खलीज के मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। मंसूबे पर दस्तखत के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान 13 साला दौरे इक़्तिदार में पहली बार बगदाद पहुंचे थे। दस्तखत होने की तकरीब में मुत्तहदा अरब अमारात और कतर के हुक्काम भी मौजूद थे। मंसूबे को दी डेवलपमेंट रोड का नाम दिया गया है। नसीरत और रफ़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम मज़लूम शहरियों पर हमले के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में वाक़ एक रिहायशी इमारत पर हमले के नतीजे में इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई, लेकिन ताहाल होने वाले जानी नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दूसरी जानिब गजा के खान यूनुस शहर के नसर मेडिकल कैंप में दरियाफ्त होने वाली इज्तमाई कब्र से मज़ीद 100 से ज़ायद अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद मिलने वाले शहदा की लाशों की कुल तादाद 283 हो गई है। मलेशिया में तरबियती मश्क के दौरान नेवी के 2 हेलीकॉप्टर्स फ़ज़ा में टकरा कर तबाह हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की तरबियती मश्क के मौके पर 2 हेलीकॉप्टर फजा में परवाज कर रहे थे कि इस दौरान एक हेलीकॉप्टर के पर नजदीक मौजूद दूसरे हेलीकॉप्टर के रोटर में जा फंसे, जिससे दोनों हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरे। मुकामी मीडिया का बताना है कि हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक नेवी बेस में सुबह 9:30 बजे पेश आया, जिसमें अमले के 10 अफराद हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। 2 तरफा फायरिंग में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। इसी तरह शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के एक और ठिकाने पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ। दोनों ऑपरेशंस के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जबकि पशीन में दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में 2 शरपसंद मारे गए। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलविस थे। डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहां ज़ेब समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों ने कस्टम पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद मतलूब दहशतगर्दों की तलाश जारी थी। इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहां ज़ेब समेत 8 शरपसंद मारे गए। दहशतगर्द पत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की IT बरामदात में $339 मिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत IT के मुताबिक जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक IT बरामदात $2 अरब 28 करोड़ तक पहुँच गई। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान की IT बरामदात में 17.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में IT बरामदात $94 करोड़ थी। दुबई में कराटे फाइटिंग में पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब रिंद ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करने के बाद अगला हदफ भी बता दिया। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए शाहज़ेब रिंद ने कहा कि पहले ही राउंड में भारतीय फाइटर को नॉकआउट कर दिया था। मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है और मुकाबला जीतकर मुल्क का नाम रोशन करना है। भारतीय फाइटर से मुकाबला देखने के लिए बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी आए थे, जबकि पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास भी फाइट देखने के लिए मौजूद थे। सलमान खान ने मुझसे कहा कि क्या 20-20 सेकंड में नॉकआउट करते हो? अभी तक अपनी मदद आपके तहत मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।